13 अक्टूबर रात 11:11। क्या तुमने सुना है कभी भस्मपुर के बारे में? कैमरा ऑन था। लालटेन की रोशनी में सिद्धांत ने यह सवाल अपने यूट्यूब चैनल के लिए पूछा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो अक्सर शिकारियों की होती है, खौफ का पीछा करने वाले शिकारी। ये एक गांव है जो हर 13 साल में सिर्फ 13 रातों के लिए दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में नक्शे में नाम नहीं, सिग्नल नहीं, लेकिन अगर वहां पहुंचे तो वापस लौटना मुमकिन नहीं। उसके पीछे खड़ी थी रिया, उसकी बहन और टीम की रिसर्चर। उसके चेहरे पर झिझक थी। भाई, ये जगह असली नहीं है, ये सिर्फ एक लोक कथा है। ना कोई पक्का रिकॉर्ड, ना कोई नक्शा, बस अब और रिकॉर्ड चाहिए, सिद्धांत ने हंसते हुए कहा। उनके साथ थे दो और, विवेक कैमरा ऑपरेटर और जोनी साउंड गीक जो भूतों पर यकीन नहीं करता था। 14 अक्टूबर सुबह 5:30 गहरी धुंध। कार आखिरी गांव भीलपुर तक पहुंची थी। एक चाय वाले ने देखा और डर के मारे चुप हो गया जब सिद्धांत ने पूछा, भस्मपुर का रास्ता कहाँ है? चाय वाला बुदबुदाया, तुम लोग नए हो, हंसी में मौत को मत बुलाओ। उस गांव में सूरज नहीं उगता साहब, और एक बार वो तुम्हारे नाम जान गया तो हर सपना उसका हो जाएगा। रिया कांप गई, लेकिन सिद्धांत का कैमरा चालू था। डर उसके लिए सिर्फ कंटेंट था। 14 अक्टूबर दोपहर 2 बजे एक टूटा हुआ पत्थर मिला जिस पर लाल रंग से लिखा था, भस्मपुर प्रवेश निषेध। वो सब जंगल के अंदर चले गए। पेड़ जैसे आगे झुक रहे थे। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी डरा दे। रिया ने धीमे से कहा, हम कुछ खोल रहे हैं जो बंद ही रहना चाहिए था। 14 अक्टूबर शाम 6:06 गांव नजर आया, पर यह गांव नहीं था। ये वक्त में जमी हुई लाश थी। झोंपड़ियां टूटी नहीं थी, पर धूल से भरी हुई थी, जैसे सदियों से कोई हाथ नहीं लगा। हर दरवाजा खुला था, हर खिड़की से परछाइयां झांक रही थी। वो अंदर गए, साउंड रिकॉर्डर चालू, कैमरा चालू, और तभी पहली आवाज आई, एक बच्ची की धीमी हंसी। सन्नाटा टूट गया। जोनी ने कान में ईयरफोन लगाया। कोई रेडियो सिग्नल पकड़ रहा हूं, आवाजें, मंत्र। क्या कहा? सिद्धांत ने पूछा। जोनी कांपते हुए बोला, कह रहा है, वापस जाओ, ये देवी तुम्हारी खाल चाहती है। 14 अक्टूबर रात 11:59 रिया के कैमरे में एक महिला दिखी। सफेद साड़ी, उल्टे पांव, आंखें काली राख से ढकी हुई। वो तुम्हें देख रही है, आवाज आई, और कैमरा बंद हो गया खुद ब खुद। रिया भागी, लेकिन वो महिला नहीं हटी। धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी और फिर सिर्फ राख उड़ने लगी हवा में, जैसे किसी ने किसी को वहीं जलाकर उड़ेल दिया हो। पहली रात 15 अक्टूबर रात 12:30 गांव का एक टूटा मंदिर अब उनका ठिकाना था। झूठी बहादुरी में चारों ने वहीं डेरा जमा लिया। सिद्धांत ने कहा, कल से एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं, आज बस कुछ फुटेज लेते हैं। रिया कुछ नहीं बोली। उसके कानों में अब भी वही औरत की फुसफुसाहट गूंज रही थी, तू आई है, अब जाएगी नहीं। जोनी ने कैमरा ऑन किया और मंदिर की दीवारें शूट करने लगा। विवेक ने आवाज दी, देखो, यहां एक बड़ी सी पेटी है। उन्होंने मिलकर खोला। भीतर 13 इंसानी बालों की छोटी लाल चूड़ियां और सूखे रक्त में लिपटी नींबू मिर्च। रिया ने थरथराते स्वर में कहा, यह शुद्धिकरण का टोना नहीं है, यह किसी को बांधने का है। और फिर मंदिर की छत से कुछ गिरा, एक कौवा जिसका सिर नहीं था। 15 अक्टूबर रात 1:45 का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ तो है जो नहीं चाहता हम यहां रहें, उसने कहा। अबे चिल कर, जोनी हंसा। कुछ लो और सो जाओ, भूत नहीं आएगा, तूने इफ्तार किया हो या नहीं। वही रात जब टोना शुरू हुआ, जोनी की नींद टूटी। उसे लगा कोई उसकी छाती पर बैठा है। सांस नहीं आ रही थी। उसने आंख खोली और सामने देखा, एक औरत बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसकी आंखों से काली रेत बह रही थी। जोनी चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसके पांव की उंगलियां खुद ब खुद जमीन में ढंसने लगीं, जैसे कोई भीतर खींच रहा हो। वो बेहोश हो गया। सुबह सिद्धांत ने देखा, जोनी के पैरों पर भस्म के चक्र बने थे। रिया चीखी, ये बांधने वाला टोना है, एक बार पूरा चक्र बन जाए तो आत्मा बाहर नहीं निकलती, शरीर मर जाता है, आत्मा उसी देवी की हो जाती है। दोपहर 3 बजे
हवा में राख की गंध घुली हुई थी। विवेक ने कहा, मैं जा रहा हूं, बहुत हो गया। जैसे ही वो पेड़ों के बीच भागा, एक चीख सुनाई दी। वे भागे, पर वहां सिर्फ उसकी त्वचा लटकी हुई मिली, शरीर नहीं। एक पेड़ के नीचे लिखा था, रक्त चाहिए, हर रात एक, तब पुनर्जन्म होगा। रिया फफक पड़ी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही वो हूं जिसकी जन्म कुंडली में कुल पिशाच दोष है। सिद्धांत स्तब्ध था। ये गांव मुझे बुला रहा था, बचपन से, सपनों में। मुझे पता नहीं था कि मैं ही बलि हूं या फिर माध्यम। 15 अक्टूबर रात 11:59। गांव में एक भी दिया नहीं था, पर हर झोंपड़ी के अंदर से भस्म की बू आ रही थी, जैसे वहां किसी को जलाकर राख कर दिया गया हो। हाल ही में रिया अकेली मंदिर में बैठी थी, मंत्र पढ़ते हुए। उसने खुद को काले धागों से बांध रखा था। तभी हवा का रुख बदल गया। मंदिर की आग अपने आप बुझ गई और सामने के दरवाजे पर एक परछाई उभरी। वो महिला अंदर आई, मगर उसके पांव जमीन से 1 इंच ऊपर थे। उसकी आंखें खाली थीं, मगर उनसे राख बह रही थी। कपड़े सफेद, मगर खून से सने। सिर पर काले बालों की जटाएं, जिसमें इंसानी हड्डियां बंधी थी। मुझे पहचान लिया? उसने पूछा। रिया कुछ बोल न सकी। मैं ही हूं, वो जिसे सबने जिंदा जला दिया था, जिसकी हड्डियों से ताबीज बनाए गए, जिसका नाम मिटा दिया गया, मगर शाप अमर रह गया। उसका नाम था देवी चांदिका। वो एक तांत्रिक थी, राजा की वशीकरण की विद्या करने वाली। जब उसका ज्ञान सत्ता से बड़ा हो गया, लोग डरने लगे। उसे वेश्या, डायन, विषकन्या कहा गया और 13 पुरुषों ने उसे काले मंदिर में आग लगाकर जिंदा भस्म कर दिया। मगर मरते समय उसने शपथ ली, जब अगली बार 13 कुंडली एक साथ मिलेंगी, मैं लौटूंगी और तब केवल बलि नहीं, पुनर्जन्म होगा। तेरे अंदर मेरा खून है, देवी चांदिका ने रिया से कहा। तू मेरी वंशज है, तेरे जरिए मैं लौटूंगी, नॉट जस्ट एज अ स्पिरिट बट विद अ बॉडी। रिया चीख पड़ी, नहीं, मैं इंसान हूं, मैं तुम्हारा जरिया नहीं बन सकती। देवी मुस्कुराई। हर इंसान के अंदर एक देवी और एक पिशाचिनी होती है। फर्क सिर्फ ये है, कौन पहले जागती है। मंदिर के अंदर टोटका शुरू हो गया था। 13 राक्षस आकृतियां, राख से बने दिए, खून की लकीरें। जोनी, जो अब पूरी तरह देवी के प्रभाव में था, आंखों से अंधा हो चुका था, मगर देख सकता था। रक्त दो, शरीर दो, जन्म दो, उसके होंठ फटी हुई चमड़ी के साथ दोहराते रहे। सिद्धांत मंदिर के बाहर था। उसे दिखा, गांव के पेड़ इंसानों में बदल रहे थे। हर पेड़ एक मरा हुआ यात्री था। उनके चेहरे चीख रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। सिद्धांत भागा, मगर गांव का नक्शा बदल चुका था। हर गली एक भूल भुलैया थी। हर मोड़ पर वही औरत भस्म में ढकी हुई, आंखों से राख बहाती, उसे देख रही थी। रिया अब देवी के सामने बैठी थी, एक आखिरी निर्णय के लिए। देवी ने पूछा, तू बलि देगी या शरीर देगी? रिया की आंखों में आंसू थे। अगर मैं किसी और को दे दूं, तो क्या तू मुझे छोड़ देगी? देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे छोड़ दूंगी, मगर तू खुद को नहीं छोड़ पाएगी। 16 अक्टूबर रात 12:01 गांव के केंद्र में एक गोल मैदान था। उसके बीचों बीच बना था काली राख का एक मंडल, जिसमें 13 दिए जल रहे थे। हर दिया में कुछ अलग जल रहा था। एक में खून, दूसरे में नाखून, तीसरे में सड़ी हुई चूड़ियां, चौथे में बाल। टोटका शुरू हो चुका था। जोनी अब पूरी तरह वश में था। उसके माथे पर पिशाचिनी के चिन्ह उभर चुके थे। उसने माला जपते हुए कहा, एक गया दो शेष, तीसरे की आत्मा बंधेगी। रिया अब हर रात खुद को काले धागों से बांधती थी और मिट्टी से बनी रक्षा रेखा के अंदर बैठी रहती। उसके सपनों में रोज देवी आती, हर बार थोड़ा और पास, थोड़ा और भीतर। सिद्धांत उसे संभालता, लेकिन अब खुद उसकी आंखें लाल रहने लगी थी। वो खुद भी भस्मपुर के असर में बदलने लगा था। सुबह 3:33 सिद्धांत की नींद खुली। उसने देखा, उसके शरीर पर राख से कुछ लिखा गया था, त्वमम पुनर्जन्माय पात्रम भूतवा। तू मेरे पुनर्जन्म का पात्र बन चुका है। वो डर के मारे भागा, पर जहां भी गया वहीं पहुंच गया। गांव घूम गया था, अब कोई रास्ता सीधा नहीं जाता। जोनी अचानक मंदिर से बाहर आया। उसने खुद को काले वस्त्रों में लपेट रखा था। उसके हाथों में कटार थी। उसके पीछे पीछे आईं 13 छायाएं।
वो लोग जो इस गांव में पहले कभी खो गए थे, सबके चेहरे आधे जले हुए थे और आंखों से भस्म बह रही थी। आहुति दो, जोनी बोला। रक्त से रक्त खुलेगा, ताले नहीं, देह टूटेगी। वो आहुति सिद्धांत को चाहिए थी। जोनी ने उस पर झपट्टा मारा, कटार सीने में धंसी, मगर अचानक रिया ने काली राख का मंत्र फेंका। जोनी पीछे गिरा, तड़पता हुआ लेकिन हंसता हुआ। तू नहीं समझेगी रिया, ये खेल नहीं है, ये जन्म है और तू इसकी जननी है। रिया भागी, वो दौड़ती गई, मंदिर से, गांव से, हर दरवाजे से, और फिर उसे दिखी एक खोपड़ी से बनी किताब एक पुराने घर के तहखाने में। उसने खोली, अंदर लिखा था, अगर तंत्र को तोड़ना है तो बलिदान देना होगा, अपनों का। अब रिया के पास दो रास्ते थे। 1, सिद्धांत को देवी को सौंप दो और खुद बच जाओ। 2, खुद को सौंप दो और सिद्धांत को बाहर निकालो। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी था। टोना को पूरा कर दो, देवी को पूरा बना दो और फिर उसे खुद खत्म करो। मगर उसके लिए रिया को देवी बनना होगा ना। 17 अक्टूबर रात 1:13 गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा में राख नहीं, चीखें तैर रही थीं। हर झोंपड़ी से कोई ना कोई रेंगता निकल रहा था। आधे जले हुए शरीर, मुंह से मंत्र फिसलते हुए, आंखें फटी हुई मगर जिंदा। सिद्धांत रिया के साथ एक टूटी हवेली में छिपे थे। रिया किताब पढ़ रही थी जिसे वो अद्भुत तंत्र कह रही थी। अगर मैं 13वीं आत्मा बन जाऊं, देवी पूर्ण हो जाएगी, मगर तभी उसे नष्ट भी किया जा सकता है। सिद्धांत ने विरोध किया। तू पागल हो गई है, तू खुद को बलिदान करेगी? रिया की आंखों में अजीब चमक थी। नहीं, मैं खुद को बलिदान नहीं करूंगी। मैं खुद को देवी बना दूंगी और फिर खुद ही उसे मारूंगी। तू जानती है ना, अगर तू देवी बनी तो इंसान नहीं रहेगी। रिया ने गहरी सांस ली। इस गांव को इंसान की जरूरत नहीं, इसे काली से काली चीज चाहिए, तभी यह भस्म होगा। 2:56 सुबह टोटका का आखिरी चरण शुरू हुआ। जोनी अब पिशाच बन चुका था। उसके पीछे 12 आत्माएं कतार में बैठी थीं। हर एक की आंखों से राख बह रही थी। अब बची थी 13वीं आत्मा। देवी अपने माध्यम की प्रतीक्षा कर रही है, जोनी ने कहा। या वो खुद आए या हम उसे ला लें। रिया खुद मंदिर की ओर बढ़ी। पांव में चप्पल नहीं थी, माथे पर राख का तिलक और हाथ में वही खोपड़ी वाली किताब। देवी सामने थी। उसका चेहरा पूरा इंसानी हो चुका था, मगर हड्डियां चमक रही थी। उसने पूछा, तू आ गई? रिया बोली, मैं नहीं आई, तू मुझे खींच लाई है, पर अब मैं सिर्फ माध्यम नहीं, मैं ही तुझ में समा जाऊंगी। देवी हंसी। तू तैयार नहीं है? आत्मा का भार तुझे तोड़ देगा। रिया ने किताब खोली और खुद के चारों ओर 13 राख के चक्र बनाए। तू अब अकेली नहीं, मैं तुझे खुद के अंदर कैद करूंगी। और तभी वो मंत्र शुरू हुआ जिसे कभी 700 साल पहले देवी ने खुद लिखा था। त्रिनेत्रा पिशाचिनी भस्म रूपा भव त्वम मम देहे प्रविश। सारी हवेली हिलने लगी। सिद्धांत बाहर खड़ा देख रहा था। हर आत्मा जमीन में समा रही थी, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो किसी और दुनिया में। जोनी जोर से चिल्लाया, वो आ रही है, देवी अब पूर्ण हो रही है। रिया का शरीर जमीन पर गिरा और फिर उसने आंखें खोली। अब रिया नहीं थी, अब देवी चांदी का पूर्ण रूप में लौट आई थी, इंसानी शरीर में। लेकिन एक पल के लिए उसकी आंखों में फिर से रिया की चमक लौटी। उसने सिद्धांत की ओर देखा। अब वही करेगा आखिरी कार्य। उसने सिद्धांत को कटार दी। जो मुझे लाया, अब वही मुझे खत्म करेगा। 18 अक्टूबर 3:03 सुबह आसमान राख की तरह काला हो गया था। पेड़ों की शाखाएं अब हाथ बन चुकी थीं। गांव की जमीन में दरारें थीं, जैसे नीचे कोई और दुनिया सांस ले रही हो। मंदिर की चौखट से एक के बाद एक पुरानी आत्माएं लौटने लगी, जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो। रिया, अब देवी चांदिका, मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें इंसान की नहीं थीं, वो अब एक जागृत शक्ति थी और सिद्धांत के हाथ में वही भस्म कटार थी। देवी ने कहा, अब कटार को मेरे हृदय में उतार, तभी ये तंत्र टूटेगा, वरना तू भी यहीं बन जाएगा, बाकी सब की तरह। सिद्धांत कांप रहा था। लेकिन तू रिया भी है, मैं तुझे कैसे मार दूं? देवी मुस्कुराई, मरकर ही तो मैं मुक्त होऊंगी। जोनी अब पूरी तरह नरपिशाच बन चुका था।
उसने देखा कि देवी बलिदान मांग रही है, मगर किसी और के हाथों। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, देवी को कोई नहीं मारेगा। और वो दौड़ा सिद्धांत की ओर तेजी से, आंखों से राख बहती हुई। लेकिन तभी रिया ने मंत्र पढ़ा, झोनी वहीं जल उठा। देवी ने कहा, अब सिर्फ तू बचा है और मैं। सिद्धांत धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन दरकती गई। कटार थरथरा रही थी, जैसे खुद नहीं चाहती कि उसे चलाया जाए। देवी ने आंखें बंद की और अपना हृदय खोल दिया, जहां 13 आत्माओं के चिन्ह जल रहे थे। एक बार और सब मुक्त, वो बोली। और फिर सिद्धांत ने चीखते हुए वो वार किया। कटार देवी के सीने में धंसी। एक भी खून की बूंद नहीं गिरी, बल्कि राख का विस्फोट हुआ, जिसने पूरे मंदिर को निगल लिया। हर आत्मा की चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण पड़ी। भस्मपुर अब एक सूना मैदान था, जहां ना झोंपड़ी थी, ना मंदिर, ना पेड़, सिर्फ राख। सिद्धांत उसी राख पर गिरा पड़ा था, जिंदा मगर टूटा हुआ। पास ही एक काली किताब जली हुई पड़ी थी। उसके ऊपर लिखा था, जिसने देवी को मारा अब वही देवी है। सिद्धांत उठकर चलने लगा, गांव से बाहर, लेकिन हर कदम पर उसके पीछे भस्म की छायाएं बनती जा रही थीं। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, हल्की राख गिर रही थी। देवी मरी नहीं थी, वो बस स्थान बदल चुकी थी। अब वो सिद्धांत के अंदर थी। ऐसी ही डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।